यूएस एयरबेस पर हमला किया है। Saudi Arabia's biggest oil refinery has been shut. That's the Aramco's Ras Tanura facility on the Persian Gulf. This refinery complex has been targeted by Iranian drones. Saudi military says they intercepted the drones, but perhaps the impact of the falling debris was significant because कि जी सऊदी अरब से हमारी दिफाई डील है तो फिर हम ईरान पर अब हमला करेंगे। ये पाकिस्तान के हवाले से ईरान के लोग उर्दू समझते हैं, याद रखें, बड़ी अच्छी उर्दू बोल भी लेते हैं, उनके पैगामात हैं और वो कहते हैं कि ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि इन सहाफ़ियों को भी समझाएं कि Saudi oil refineries are being bombed, US tankers are being hit, Israeli cities are being peppered. एयरबेस पर बहुत बड़ा ये हमला किया गया है। डायनामिक्स जो है वो इस जंग के खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, बिकॉज ये जंग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के फरमारवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की इसरार पे शुरू तो कर दी है, लेकिन जिन असम्पशंस पे इस जंग को शुरू किया गया था वो असम्पशंस इसके पहले 48 घंटों के अंदर फेल हो गई हैं। वो ये कह दिया कि देखिए अलायंस, नेटो अलायंस एज ए होल इस वॉर में कूदना नहीं चाहता। हाँ, मगर ये लोग यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं कि ये यूएसए को सपोर्ट करने को तैयार है। मैं मिलिट्री एड सिर्फ दिफा के लिए दे सकता हूँ, ईरान पर हमले के लिए नहीं। और इन्हें लग रहा था कि अब यूरोप के ममालिक इनका साथ देंगे, लेकिन उधर से भी कोई भी इनके साथ अभी तक नहीं आया। ये बोर्ड ऑफ पीस के ही सिर्फ लोग लगे हुए। कहीं ना कहीं इन सबको ध्यान में रखते हुए एमबीएस ने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा किया कि अमेरिका धोखा देगा तो ये आएगा। लेकिन दोस्तों आज सवाल पूछ रहे हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है इन सब के बीच में, मानो जैसे पाकिस्तान ने भी एमबीएस को धोखा दे दिया है। सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बात करते हैं, काफ़ी फिक्रमंदी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी, फिर एक तजब्जुब था, एक बौखलाहट थी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी, फिर जो वो अल्फाज बोल रहे थे ना वो बार बार उनके होंठ खुश्क हो रहे थे, वो अपनी ज़बान अपने होंठों पे फेर रहे थे बार बार। यानी तुम पे हमला, आज सऊदी पे हमला हो रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान के खुद के एयरबेस तालिबान से भी सुरक्षित नहीं है। सच तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिडिल ईस्ट में हालत बिगड़ती जा रही है। इसी बीच खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अब टर्की और सऊदी दोनों पर ड्रोन अटैक कर दिया है, जिसमें सऊदी अरेबिया को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ईरान ने ड्रोन से सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े रिफाइनरी को टारगेट किया है। इस अटैक के थोड़ी देर बाद ही ईरान ने दूसरा अटैक सऊदी के रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास को भी निशाना बनाया है। वही ये देख पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, जिससे सऊदी पे हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, लेकिन पाकिस्तान टस से मस ना हुआ। यानी जब मुसीबत आई तो अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने सऊदी को धोखा दे दिया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय और राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद के राजनयिक क्षेत्र में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमला किया गया था। हमले के बाद इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई थी और आसमान में काले धुएं के गुब्बारे देखे गए थे। वही दूसरी ओर अमेरिका की हालत भी खराब हो गई है और जो ट्रंप ने सोचा था उससे उल्टा हो गया है और अब ट्रंप नाटो देशों से भी गुहार लगा रहे थे, लेकिन नाटो देशों ने साफ मना कर दिया है। जो हमला उसमें इसराइल और अमेरिका अपनी असेसमेंट कि हमारी 4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद हम रजीम चेंज कर देंगे, आज वो मान गए कि ये ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी काबीना को उन्होंने इतला दी कि 15 अप्रैल तक ये मामला बल्कि उससे भी आगे जा सकता है। बल्कि गैर यकीनी सूरत हाल कि ये ईरान पर जंग जो है वो अब खित्ते की जंग बन चुकी है, इराक और लेबनान तक मुंतकिल हो चुकी है। लेबनान में भी हमला हुआ और इराक में वज़ीर ख़ारजा ने कहा हम बराह रास्त इस जंग के असरात में आ चुके हैं। ईरान में फ़ारसी में पासदारान इनकलाब ने और हिब्रू में ये पैगाम इसराइल की आवाम को जारी किया कि हर किस्म के मिलिट्री अड्डों से, फौजी मकामात से, हुकूमती इदारों से दूर रहें और अगर हो सके तो जल्द अज जल्द इसराइल छोड़ दें, क्योंकि जो अगला हमला है वो बड़ा ख़तरनाक हो और बड़ी शिद्दत से, और वो इन्होंने फ़ौरन सबूत भी दे दिया। पासदारान इनकलाब ने वीडियो जारी कर दी और वो मिसाइल इस तरह चल रहे हैं जैसे शब-ए-रात पर फुलझड़ियाँ। अमेरिका के भी ताज़ा तरीन जो खलीजी ममालिक में तमाम शहरियों को जहाँ मिलिट्री अड्डों से निकाल के सफारतखानों और होटलों में शिफ्ट किया गया था, जहाँ ईरान ने उन्हें निशाना बनाया कि अब उन्हें होटलों से निकाल के शहरी मुकामात पर भेजने की बात करें। अमेरिकी मीडिया खुद भांडा फोड़ है कि अमेरिकी फ़ौजियों को होटल के अंदर शिफ्ट करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद फिर ईरान ने उन होटलों पर हमले किए। और उसमें अब देखिए जो सबसे बड़ा मामला जो डोनाल्ड ट्रंप को आज झटका लगा, और ये झटका इत्तेहादियों की तरफ से लगा जिन्होंने जंग में शिरकत से इनकार कर दिया। एक तरफ GOC के अरब ममालिक, ये वो 8 ममालिक हैं जिन पर ईरान के मिसाइल हमले आप देख रहे हैं, जहाँ से अमरीकी फ़ौजें निकली। अब सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, बहरीन, ओमान ने जिन पर दबाव था कि इस जंग में हिस्सा बने, बाकायदा ईरान पर बमबारी करें, इन तमाम ममालिक ने इनकार कर दिया। और ये इनकार सिर्फ इनकी तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी बरतानिया की तरफ से आया। बरतानवी पार्लियामेंट में बरतानवी वज़ीर आज़म ने साफ साफ ऐलान किया कि हमें इब्तदाई हमलों के लिए दबाव था अमेरिका इसराइल का, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा मैंने वही किया जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है।
मैं मिलिट्री एड सिर्फ दिफा के लिए दे सकता हूँ, ईरान पर हमले के लिए नहीं। हम अपने इन फ़ज़ाई हमलों से किसी भी मुल्क में रजीम चेंज के हक़ में नहीं है। ये बड़ा सख्त बयान बरतानिया की तरफ से आया और इन्हें लग रहा था कि अब यूरोप के ममालिक इनका साथ देंगे, लेकिन उधर से भी कोई भी इनके साथ अभी तक नहीं आया। ये बोर्ड ऑफ पीस के ही सिर्फ लोग लगे हुए हैं। जंग ज़दा मुल्क अलबत्ता यूक्रेन मुदाखलत की हामी भर रहा है, जो खुद 3.5 साल से यूरोप की इमदाद पर ज़ेलेंस्की उनके सदर ने अरब ममालिक को ऑफ़र की कि हम अपने ड्रोन एक्सपर्ट को भेजते हैं आपके मुल्क में कि यहाँ जो ईरान के भेजे हुए ड्रोन से शहीद उनको रोक सकेंगे। लेकिन शर्त क्या रखी कि सदर प्यूटन से कहेंगे 1 महीने के लिए हमारे साथ जंग बंदी कर दें, लेकिन उन्होंने यही कहा होगा बैठ जाओ भाई, तो रहने ही दो। अब तक की जो जंग है इसमें ईरान पर जो ताज़ा तरीन हमले हुए ईरान की तरफ से वो बहरीन में अमरीकी अड्डों पर, और वहाँ सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद हैं उनकी वीडियोस आ चुकी हैं नज़र के अड्डा वो जो बहरीन का मुकम्मल तबाह है। कतर से अल हदीद के करीब एयरबेस पर रहने वाले एक शहरी ने पूरी वीडियो बना के बताया कि सुबह से शाम तक अल हदीद अड्डे पर ईरानी मिसाइल बरसते रहे, और जो ताज़ा तरीन हमला है उसमें अब जो मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं अमरीकी बेसिस पर, ये आम मिसाइल नहीं है, ये सुपर और हैवी किस्म के मिसाइल है जो बज़ाहिर बैलिस्टिक मिसाइल की तरह खला में जाते हैं और रॉकेट की तरह, लेकिन जब नीचे गिरते हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और उसके वो फैल के, जिस तरह वो मैंने पहले बताया था, छरों की तरह फैलते हैं। अमेरिका इसराइल इसीलिए बहुत परेशान है कि ये मिसाइल इन्हें मिले कहाँ से। ईरान के पास हाइपर सुपरसोनिक तो मौजूद है, बड़ी वॉर हेड और लंबी रेंज वाले, जो ट्रंप ने खुद भी तस्लीम किया कि इनके पास तो इंटर कॉन्टीनेंटल यानी बैनुल बरियाज़मी मिसाइल भी मौजूद है। और जो जहाज़ों को गिराने का दावा था उसमें बड़े अहम सबूत अब मजीद आए कि ईरान को वाकई मदद हासिल है। अभी पाकिस्तान में एयर कोमोडोर हैं रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, उन्होंने सबूत दिए कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि सरफेस टू एयर यानी ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। और S-300 जो रूस ने मिसाइल दिए हैं और उसके साथ चीन के मिसाइल HQ-9 सीरीज़, ये बड़ी अहम और बड़ी तबाहकुन सीरीज़ है। यानी दिफाई तैयारियाँ ईरान ने बड़ी डेप्थ में की हुई है कि जी सऊदी अरब से हमारी दिफाई डील है तो फिर हम ईरान पर अब हमला करेंगे। ये पाकिस्तान के हवाले से ईरान के लोग उर्दू समझते हैं, याद रखें, बड़ी अच्छी उर्दू बोल भी लेते हैं, इनके पैगामात आए हैं और वो कहते हैं कि ईरानी हुक्काम कह रहे हैं कि इन सहाफ़ियों को भी समझाएं कि अरामको में जो रिफाइनरी है वो हमला ईरान का नहीं था। डायनामिक्स जो है वो इस जंग के खराब से खराब होते चले जा रहे हैं, बिकॉज ये जंग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के फर्मारवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की इसरार पे शुरू तो कर दी है, लेकिन जिन असम्पशंस पे इस जंग को शुरू किया गया था वो असम्पशंस इसके पहले 48 घंटों के अंदर फेल हो गई हैं। वो असम्पशंस कामयाब नहीं हो सकी, वो नतीजे नहीं मिल सके अमेरिका की वॉर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को, पेंटागन को, डिफेंस डिपार्टमेंट को, जिसको आप डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं, जिन असम्पशंस के ऊपर इस जंग का आगाज किया गया था, और वो मैं एक एक करके भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले नोट कीजिए कि, और इस पे जो मैं कमेंट्स कर रहा हूँ इस ज़ाहिर एक पाकिस्तानी की हैसियत से भी कर रहा हूँ, एक मुस्लिम की हैसियत से भी कर रहा हूँ, और मैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, पूरी दुनिया का, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। अब से बहुत घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीब की व्हाइट हाउस में, उन्होंने कौम से खिताब किया और 1-1.5 घंटा पहले हम सबको पता चला कि दिन के 11:30 बजे, 12 बजे, 11:30 बजे का टाइम था और अमेरिकन सदर जो हैं वो कौम को इन कॉन्फिडेंस लेंगे, अमेरिकन पब्लिक को बताएंगे मशरिक़ वस्ता की ईरान की जंग के हवाले से। फिर हमें जब वो तकरीब शुरू हुई तो पता चला कि बेसिकली आवाम को क्या बताना था। वो एक तकरीब थी जिस तरह हमारे यहाँ निशान हैदर की मेडल्स की तकरीब होती है, और अमेरिका के जो 3 सर्विसमैन जो है वो पहले मार्टर्स हैं इस जंग के कुवैत में, उनके हवाले से वो तकरीब थी जिसमें उनकी फैमिलीज को बुलाया गया, उनको ऑनर किया गया। क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है ये इन्होंने कोई एक्ट ऑफ गैलेंट्री तो किया नहीं था, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि एक्टिव कॉम्बैट में कैप्टन कर्नल शेर खान की तरह बहादुरी करते हुए ये बेचारे मारे गए। जिस तरह से ये था कि एक हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर ने, ब्रिगेडियर बाजवा मेरा ख्याल उनका नाम था, जिन्होंने बाकायदा एक नोट लिख के पाकिस्तान की फौज को बताया था कि आपका ये अफसर जो है इंतहाई नामुसाइद हालात में इंतहाई बहादुरी से लड़ा है। यहाँ वो सीन नहीं था, यहाँ तो ये एक्सीडेंटल डेथ्स में मारे गए, इसलिए पूरी कहानी उनकी जिंदगी की सुनाई गई कि फलां ने इससे पहले क्या किया था, इराक में क्या किया था, फलां जगह पे क्या किया था, फलां जगह पे क्या हुआ था। तो एक बहुत लंबी कहानी सुनाई गई, लेकिन असल वजह जो है उसकी नहीं थी, वो आपको ज्यादा अभी क्लियर हो जाएगी। और जब ये वहां पे जो तकरीर की मुख्तसर सी जंग के हवाले से अमरीकी सदर ने, उससे बहुत खौफनाक किस्म का एक पर्सपेक्टिव हमारे जहनों में डेवलप हुआ। और खाली हम नाचीज बेचारे क्या हैं, हमारे जहनों में क्या डेवलप हो रहा था। मैं अमेरिका का मेन स्ट्रीम मीडिया फॉलो कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकन मीडिया को, और लोग हैरान परेशान रह गए कि अमरीकी सदर की तकरीर से ये पता चला है कि जंग शुरू करने वाले को ये पता ही नहीं है कि जंग किन मकासद की खातिर शुरू की है, उनके अहदाफ क्या है।